बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसला कुन मोड़ आ चुका है अफगानिस्तान की सूरत हाल का। एक तरफ तो सुहेल शाहीन ने कह दिया है अमेरिका को 31 अगस्त के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको हम एक दिन भी एक्स्ट्रा दें। इसके बड़े भयानक नतीजे अमेरिका को भुगतना पड़ेंगे। बेहतर है 31 अगस्त तक बोरिया बिस्तर बांधे और चलते बनिए यहाँ से। उस दौरान चाइना ने अपनी तमाम छोटी बड़ी कंपनियों को कह दिया है इन्वेस्टमेंट तैयार रखें, अफगानिस्तान के अंदर आप पूरा सेटअप करने जा रहे हैं। यानी चाइना ने अपनी कंपनीज को ओपनली हुक्म दे दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी पकड़ लें और आपका जैसे ही हुकूमत वहाँ पर आती है, मामला क्लियर होते हैं, उसके बाद फौरी तौर पर आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा और अफगानिस्तान में चलेंगे। और सबसे पहले चाइना ने जिन कंपनीज को ग्रीन सिग्नल दिया है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो है माइनिंग कंपनीज जिन्होंने ज़मीन के नीचे से ख़जाना निकालना है, जिन्होंने कॉपर निकालना है, लिथियम निकालना है, जिन्होंने गैस निकालना है, पेट्रोल निकालना है। ये तमाम कंपनीज, उनमें से बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी हुकूमत से सिक्योरिटी मांगी है। उस पर उनको कहा गया है कि आपको अफ़गान तालिबान भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे और हम भी आपकी सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अफ़गान तालिबान को चाइना ने पैगाम दिया है कि आप जल्द अज जल्द अपनी हुकूमत का ऐलान करें, क्योंकि जैसे ही हुकूमत होगी पूरे मुल्क के अंदर एक निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मामला क्लियर होंगे। चाइना अब एक चीज़ चाह रहा है, देखिए इनिशियल तौर पर अफ़गान तालिबान सिक्योरिटी देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन चाइना असल में डिस्कस करना चाह रहा है एक मेजर प्लान। वो प्लान ये है, मिसाल के तौर पर काबुल के अंदर अब आप देखें कि एक चाइना टाउन है, छोटा सा चाइना टाउन है, उसमें काम फैक्ट्रीज हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। चाइना ने इसको सेटअप किया था। चाइना अब ये चाह रहा है कि जहाँ पर उसके वर्कर्स काम करें उसको एरियल डिफेंस, एरियल इंटेलिजेंस, सराउंडिंग इंटेलिजेंस, जाहिर सी बात है ये तमाम ड्रोन्स, रेडार और इन तमाम चीज़ों से दी जानी चाहिए। उसमें चाइना अब ये प्लान बना रहा है कि जब तक एयर डिफेंस सिस्टम या एयर टेक्नोलॉजी में अफ़गान तालिबान एक्सपर्ट्स नहीं हो जाते, चाइना उसकी सिक्योरिटी को टेक ओवर करेगा। और चाइना सिक्योरिटी को इस तरह टेक ओवर करना चाहता है कि उनकी फ़ौज भी हो यहाँ पर, वो अपने प्रोजेक्ट की प्रोटेक्शन करे, उसमें कोई दो राय नहीं। ग्राउंड पर तो अफ़गान तालिबान से बेहतर सिक्योरिटी कोई नहीं दे सकता। साथ साथ वो अफ़गान तालिबान के जितने भी लोग हैं उनकी एयरफोर्स को ट्रेन करेंगे। इसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स से भी मदद ली जाएगी, रशिया से भी मदद ली जाएगी, और उसके साथ साथ वो पूरी तरह उनको एक साल के टेन्योर में इतना सेटअप पूरा क्रिएट कर देंगे उनका कि फिर उसके बाद चाइना अपनी सिक्योरिटी वापस इजीली ले जा सकता है और उसके बाद पूरे का पूरा मुल्क खुदाइयाँ शुरू हो जाए, काम शुरू हो जाए। इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, जो यहाँ पर मिनरल्स हैं वो असल में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए पूरी दुनिया को जो रिक्वायरमेंट है वो इस वक्त यहाँ पर होगी। चाइना को असल में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर चाहिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट। चाइना असल में अफ़गान तालिबान ने जो भी डील करनी है वो सूद से पा करनी है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कर्ज देंगे, हम आपको ये करेंगे, आप बोलो, ऐसी कोई सूरत हाल उनको नहीं चाहिए। देखिए इस वक्त उनकी IMF की किस्तें बंद हो चुकी हैं, सस्पेंड हो गए हैं सारे प्रोग्राम, पैसा उनका सारा फ्रीज हो गया है। अब असल में चाइना ये चाह रहा है कि अफ़गान तालिबान जल्द से जल्द हुकूमत का ऐलान करें। चाइना इसको तस्लीम करेगा, रशिया इसको करेगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, पाकिस्तान, तुर्की, जब हम सारे तस्लीम करेंगे तो एक हुकूमत वो बना लेंगे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका स्टार्ट में तो कोशिश करेगा पाबंदियों का, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका को इस बात का पता है कि जो गलती सोवियत यूनियन ने की थी मैं वो ना करूँ, यानी उनको तोड़ा था। अब उनके साथ अमेरिका ये चाह रहा है कि मुस्तकबिल में तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाए, क्योंकि वो चाह रहा है कि यहाँ पर उसकी भी कंपनीज आएँ और आकर खुदाई करें, इसमें हिस्सा लें। जबकि चाइना पहले यहाँ पर पहुँच गया है और चाइना सारा खजाना निकालना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो खुद लेकर जाएंगे, जाहिर सी बात है डील होगी उनकी चाइना के साथ कि हो सकता है 40% चाइनीज़ रखे, 60% अफ़गान तालिबान के, लेकिन ये जो सूद से पाक मामला वो रहेगा। अब दूसरी बात ये है कि चाइना ये चाह रहा है कि दुनिया को इस वक्त वो पूरी दुनिया को रेयर अर्थ मिनरल जो है वो सप्लाई करता है। चाइना ये चाह रहा है कि मेरे पास इसकी कैपेसिटी हो और उसके बाद मैं ही दुनिया को सेल करता रहूं। अफगान तालिबान पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे। ऑयल, अब आप देखिए इस वक्त तेल का उन्होंने ईरान से सप्लाई अपनी बहाल करवा ली है,
स्टार्ट में असल में याद रखिएगा, जिंदगी में कोई भी चीज हो, आपकी लाइफ हो, कुछ हो, स्टार्ट के अंदर आपको जरूरत पड़ती है स्टेबिलिटी के लिए। अब इस वक्त अफगानिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमी का। वहाँ पर एटीएम के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लोग पैसा निकाल रहे हैं, बैंकों में कैश खत्म होता जा रहा है। अमेरिका ने सारी एड रोक ली है। अफगानिस्तान कुछ बनाता तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं बनाता, वो सारे का सारा अफगानिस्तान एड पर चलता रहा। यहाँ के लोगों को चाहिए नौकरियाँ। नौकरियाँ कब मिलेंगी? जब इन्वेस्टमेंट आएगी और यहाँ पर आकर खुदाई और ये तमाम चीज़ें काम शुरू होगा। उसके लिए चाइना आएगा, चाइना आगे यूरोपियन कंट्री से बात करेगा, चाइना के तस्लीम करने के बाद रशियन कंपनीज आ जाएंगी, रशिया के बाद यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाएंगी। जब बड़े बड़े ममालिक आ जाएंगे, आप देखेंगे अब बोरिस जॉनसन ने क्या बात की, उसने कहा कि हम अफगान तालिबान के साथ काम कर सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि हम बिहेवियर देखेंगे, यूएस ने कहा उनका बिहेवियर देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सबने इनको तस्लीम कर लिया है, सिर्फ ओपनली ऐलान होगा, फिर सारे ममालिक ये चाह रहे हैं कि असल में चाइना यहाँ पर सारी मलाई ना खा जाए, हमें यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए। और इसी खेल के अंदर अगली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका रुख होने जा रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद हमारी लॉटरी भी निकल सकती है। हम भी वजीरिस्तान के अंदर अब अपने ज़ेरे ज़मीन, पहाड़ों में और ये तमाम चीज़ें अब निकालने जा रहे हैं। देखिए बलूचिस्तान में जो हमारे सोने और इन चीज़ों के ज़खायर हैं, अब ये ऐसा ऐसा खुलेंगे। अमेरिका ने आगे जो पाबंदियाँ लगानी है उसको चाइना काउंटर करेगा, रशिया उसको काउंटर करेगा, चाहे वो पाकिस्तान पर हो या अफगानिस्तान पर। अब चाइनीज कंपनी को कहा है कि वो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ें, ये सब कुछ करे। और चाइना इनिशियल स्टेज के ऊपर जो अर्जेंट बेसिस पर काम करने जा रहा है वो देने जा रहा है अफगानिस्तान को एड। जो अमेरिका ने एड बंद की है वो अब वो चाइना की जानिब से मिलेगी। उस एड के बाद अफगानिस्तान के मामलत चलाने के लिए आसानी होगी। देखिए उनको पता है हम सारी वसूली कर लेंगे, इनसे जो भी है ज़मीन के नीचे इनके खजाने, अभी वो एड देंगे कि मुल्क पहले रन होना शुरू हो, हुकूमत चले। देखिए इस वक्त तो कोई निज़ाम नहीं है वहाँ पर, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पैसे सारे उनके बंद हो गए हैं। तो चाइना पहले उनको एड देगा कि आप मामला चलाएं। और वो एड ऐसी नहीं होगी कि उसके लिए उनकी कोई सॉवरेनिटी या उनकी कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। एड से वो मुल्क चलेगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जॉब्स क्रिएट, बैक टू नॉर्मल सारी चीज़ें आए, फिर उसके बाद आप देखिएगा फिर अरूज वाली साइड है। और इस पूरे खेल के अंदर बड़ी बड़ी अब कंपनीज का रुख अफगानिस्तान होने जा रहा है। देखिए जहाँ पर चाइना होगा, अब दुनिया देख रही है, वहाँ पर हमने भी जाना है। अमेरिका ज़्यादा देर तक अफगान तालिबान के खिलाफ कुछ और नहीं कर सकता, पाबंदियाँ शबंदियाँ ये वो, क्योंकि उसने चाइना को रोकना है। और चाइना को रोकने के लिए उसके पास एक चीज़ है कि अगर रशिया के साथ लड़ाई है तालिबान की और वो दोस्ती कर चुके हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते दोस्ती? हम इनके साथ चलेंगे, हम इनको पैसा फराहम करेंगे और इनके साथ कहेंगे कि हम आपकी खुदाई करते। तो इस पूरे खेल के अंदर थोड़ा सा टाइम है मुश्किल का, लेकिन याद रखिएगा जो पहले आता है वो पहले आता है। चाइना इस वक्त अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और इतनी इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी कि अमेरिका को बाद में यहाँ दाखिल करना है, उनकी कंपनीज को, ये तमाम का तमाम बाद में फैसला होगा। अभी अफगान तालिबान को पैसों की ज़रूरत है और चाइना वो एड देने जा रहा है। और इसके बाद हुकूमत का क़याम होते ही फौरी तौर पर वो अफगान तालिबान को पैसा भी फराहम करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे और तमाम उनकी कंपनीज यहाँ का रुख करेंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।